सभी को नमस्कार, राम राम, जय जोहार। हम सब साथी यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं, जहाँ पे हमारे समक्ष कुछ क्रांतिकारी और कुछ दिग्गज फाइटर्स ऑफ द नेशन जो राष्ट्र को बचाने की और मानवता को बचाने की लड़ाई में लगे हुए हैं निरंतर। एंड संजय जी, प्लीज़ काइंडली इंट्रोड्यूस श्री पवन जौहरी जी। सर लाइव चल रहा है। Yes, that's a wonderful that we are all meeting Shri Pawan Juri and his team here in France. ये सब राइट टू रिकॉल नाम की देश में पार्टी है, कई सालों पहले रजिस्टर्ड है। राहुल नाम के भाई ने रजिस्टर्ड है, IT कितना ही बंदा है। तो बहुत ही डेडिकेशन से ये लोग काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि वो सतनाम जी कुरुक्षेत्र की मीटिंग में आई थी और उन्होंने बहुत ज़ोर से अपनी बात रखी थी। यदि इस पार्टी के जो प्रावधान है यदि देश में लागू हो जाए तो एक क्रांति आने को तय है। तो इनका आज की मीटिंग में हम साथियों में जोर से स्वागत करते हैं। एंड जर्नी EVM हटाओ की आज उनकी जर्नी है, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आप दिखा सकते हैं कि हम लोग तो आप कह रहे हैं कि जो EVM हटाओ सेना है, हाँ जी, हाँ जी, वो सर ने खड़ी करी है और सर भीलवाड़ा से हैं। हाँ, ओवरऑल ये राइट टू रिकॉल के अंदर में एक इनिशिएटिव है जो कि भाई ने बहुत मेहनत करके 3 बार MP चुनाव भी लड़ चुके हैं। बट इसी अच्छे आदमियों को कहीं ना कहीं ये संशय है कि क्या EVM के अंदर में भूत है या नहीं है। इस पर भाई अपनी बात रखेंगे। टेक्निकली इक्विप्ड ये एक बात है जो कि आपके सम्मुख रखी जाएगी। आप सब इसको प्रेम से सुने। एंड यू नो दिस इज वन मेजर इनिशिएटिव दैट दिस राइट टू रिकॉल पार्टी हैज टेकन। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट पे अटेंशन टू दिस। थैंक यू। थैंक यू। So Pavan ji, sorry, I forgot to give you the mic. तो पवन जी, आप पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी यात्रा के बारे में बताइए और EVM का जो ये खेल चल रहा है इसकी जड़ से अब तक की जो आपकी शोध है, रिसर्च है, उसको भी समक्ष रखिए जनता के, और जनता को इस बात से भी आप अवगत करवाइए कि EVM की लड़ाई लड़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, भारत में वीवीपैट आया था 2012 के अंदर, और उसकी वजह क्या रही, 2011 तक जो EVM होता था भारत में, उसमें केवल बैलेट यूनिट होती थी और काउंटिंग यूनिट होती थी, वीवीपैट नहीं होता था। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ये जब पिटीशन आई और वहाँ ये साबित हुआ कि वीवीपैट EVM में इलेक्ट्रॉनिक वोटों में हेरा फेरी हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था चुनाव आयोग को कि या तो आप बैलेट पेपर पर लौट आइए या फिर आप एग्जिस्टिंग EVM को ज़्यादा वेरीफाइएबल बनाइए। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके 1 वर्ष बाद में ये वीवीपैट जोड़ा था। तो भारत में जो वीवीपैट आया ये 2012 से आया है। वीवीपैट जब इलेक्शन कमीशन ने पेश किया था तो उनका कहना यह था कि अब ये EVM ज़्यादा वेरीफाइएबल है, क्योंकि अब इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं है, इसमें कागज़ का वोट भी है। क्योंकि वोटर अब जब वोट करता है तो वोट करने के बाद में वो वीवीपैट में उस सिंबल की छपी हुई पर्ची देखेगा। तो काउंटिंग यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक वोट रजिस्टर्ड होगा, साथ ही कागज़ का वोट भी छपेगा और वो वीवीपैट के बॉक्स के अंदर कट के गिर जाता है। तो इस वजह से अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में केवल इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं है, कागज़ का वोट भी है। ये स्टेटमेंट और क्लेम इलेक्शन कमीशन ने रखा। उसके बाद में भारत में EVM में वीवीपैट जोड़ा गया। पहले केवल बैलेट यूनिट था और काउंटिंग यूनिट था, उसके बाद वीवीपैट जुड़ गया। सर, वीवीपैट लाने का क्या कारण था? वीवीपैट लाने का वजह यह था कि 2011 में जो सुप्रीम कोर्ट में 2010 में यह साबित हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी हो सकता है। इंजीनियर हरिप्रसाद जी ने उसका एक EVM को चोरी करके और उसमें एक डेमो बनाया था, और वो डेमोन्स्ट्रेशन में यह साबित किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोट बैलेट यूनिट से काउंटिंग यूनिट में जाने के दौरान में बदला जा सकता है। उसकी वजह से वीवीपैट आया। तो 2012 से जब वीवीपैट आया है तब से 2017 तक जो वीवीपैट था उसका जो शीशा होता है वो पारदर्शी होता था। पर 2017 में चुनाव आयोग ने वीवीपैट में एक बदलाव किया। जो शीशा पारदर्शी होता था उसे उन्होंने अपारदर्शी काले कांच से बदल दिया। ये बड़ा बदलाव है। इसकी वजह से क्या हुआ है, अब वीवीपैट में कागज के वोटों को चोरी किया जा सकता है। जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ
या मैंने अभी यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है उसके अंदर मैंने उसी को प्रदर्शित किया है। चुनाव आयोग ने बेसिकली 2 बदलाव किए। पहला उन्होंने बदलाव किया, वीवीपैट का शीशा जो सफेद होता था, पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होता था, उसे उन्होंने काले कांच से बदल दिया। दूसरा उन्होंने बदलाव किया कि 15 सेकंड के लिए जो वीवीपैट की लाइट जलती थी उसकी अवधि घटाकर उन्होंने 8 सेकंड कर दी कि इतना वक्त ना मिले। हाँ, देखिए 3 प्रक्रिया होती है। पहला पर्ची छपना, दूसरा पर्ची दिखना, छपेगी दिखेगी, उसके बाद में पर्ची कट के गिरना। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें 14 से 15 सेकंड लगते हैं। लेकिन काला कांच आने के बाद में जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन बताया अभी, उसमें क्या चीज से वोट की चोरी होती है। मान लीजिए एक वोटर ने वोट किया, मान लीजिए बनाना को वोट किया, बनाना को वोट करेगा तो उसने बनाना की पर्ची देखी और वोटर वहां से पोलिंग बूथ से आगे चला गया। अब नया वोटर आया तो काला कांच होने से क्या होता है कि अंदर वो बनाना का वोट जो पहले वोटर ने देखा था, वो वोट वीवीपैट ने लेके अपने पास रख रखा है, वो दूसरे वोटर को दिखाई नहीं देता है। तो जब दूसरा वोटर भी अगर बनाना को वोट देगा तो सिस्टम वही पर्ची जो पिछले वोटर ने देखी थी लाइट जलाकर दूसरे वाले वोटर को भी वही पर्ची दिखा देगा। मतलब मैंने बनाना को वोट दिया तो वीवीपैट में बनाना की पर्ची छाप के मुझे दिखाई और लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करने के बाद कांच काला है इसलिए कुछ नहीं दिखेगा। सो आपने कहा अगर 10 लगातार व्यक्ति बनाना को वोट करेंगे तो पहले व्यक्ति की ही पर्ची 9 को दिखा दी जाएगी। हाँ, दिखाई जा सकती और 9 वोट चोरी किए जा हाँ, सकते किए हैं। जा सकते हैं। और अगर बनाना के बाद मैंने मैंगो को वोट दिया तो चोरी नहीं होगी। तो चोरी नहीं होगी, तो मशीन नॉर्मली बिहेव जब करेगी। भी 2 निरंतर वोट कास्ट होंगे, जैसे 2 बनाना को वोट करेंगे तो 1 वोट चोरी हो जाएगा। अगर 2 वाटरमेलन को वोट करेंगे तब भी चोरी है। पर वोटिंग का पैटर्न यदि ऐसा चल रहा है, 1 एप्पल 1 बनाना 1 वाटरमेलन, तो चोरी नहीं होगा। तो हमारे श्रोताओं को, जनता को ये समझना होगा पहली बात तो कि ये लूप हॉल ग्रे एरिया कहाँ पे है। कंसेक्यूटिव वोटिंग की में चोरी करने का ये पूरा प्रक्रिया है, जिसको ये डार्क ग्लास लगा के और अवधि को लाइट की कम करके 15 से 8 सेकंड पे इन्होंने ये इंड्यूस किया है। ये चोरी का एक माध्यम कह लीजिए। सर आप लेकिन ईवीएम एज अ टेक्नोलॉजी टू वोट, क्या इससे एग्री करते हैं कि ईवीएम से वोट करना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस कि एनीथिंग स्मार्ट और एनीथिंग कंप्यूटर और प्रोग्रामेबल इज हैकेबल ग्लोबली। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि ईवीएम में अगर पारदर्शिता ग्लास लगा दिया जाए और लाइट को 15 से 30 सेकंड कर दिया जाए लेकिन ईवीएम से ही वोटिंग हो, डू यू एग्री और शुड वी मूव बैक टू द बैलेट पेपर? सर देखिए, हमारा प्राथमिक प्रपोजल है कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर पे आना चाहिए और बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में हम ये प्रपोजल को भी आगे बढ़ा रहे हैं कि वोटर को दोनों ऑप्शन दीजिए। आप पोलिंग बूथ में दोनों चीजें रखिए, ईवीएम तो है, साथ में बैलेट पेपर भी रखा जाए। सर अगर 10% लोगों ने बैलेट पेपर से वोटिंग करी, 90 ने नहीं करी, 90 में तो लेकिन अभी भी रूम ऑफ हैकिंग, रूम ऑफ चीटिंग, रूम ऑफ प्रोग्रामिंग, स्टीलिंग एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं तो जो हमारा बिग पिक्चर या बिग हमारा विजन है कि इसमें ऑनेस्टी हो, वो फिर से हर्ट हो जाएगी। केस ये भार बाद में वो 10% वोटर और कार्यकर्ताओं पे है कि वो बाकी को ईवीएम के लूप होल्स के बारे में कन्विंस करें या उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करें, जैसे हम कर रहे हैं आज। जैसे हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन करके भारत के अंदर ईवीएम के जो धुर समर्थक थे, ऐसे हजारों लोगों का जो माइंड है उसके अंदर बदलाव किया। किस वजह से? जब उन्होंने आंखों से देखा कि इसमें जो हम देख रहे हैं सर कोई नहीं सर, हम इसको ऐसे रखेंगे सर ताकि हम इसको दिखाते भी रहें साथ साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, आप बोलते रहिए सर, लेट देम डू दैट। हाँ, तो जितने ज्यादा लोगों तक वीवीपैट का, देखिए वोटर का भरोसा वीवीपैट पे है क्यों? वीवीपैट पे भरोसा है क्यों? क्योंकि
वो जिस सिंबल को वोट करता है उसका इसमें छपी हुई वो पर्ची देखता है, उसे कांच से ये दिखाई देती है छपी हुई पर्ची, है ना। और पीछे करो, और नहीं जाएगा। हाँ इतना ही जाएगा। हाँ ये प्रिंटिंग मशीन है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन है इसमें जिसमें प्रिंट होता है जब आप हाँ, वोट देते हैं, और ये हाँ, इल्यूमिनेशन है, ये डार्क ग्लास है हमारा। हाँ, ये जो हाँ, कि पहले पारदर्शिता हाँ, होती हाँ, थी, अब इसे हाँ, डार्क ग्लास कर दिया हाँ। गया है। ये देखिए ये पहले वाला ग्लास है वीवीपैट का, ये रहा, और ये अभी वाला है। एक पर्ची सो ऑब्वियसली पर्ची कुछ छुपाने के लिए ही ऐसी चीजें करी जाती 15 हैं। लाख मशीनों के ग्लास बदलना मतलब है कि बड़ा अभियान है ना। तो इसे 15 लाख मशीनों को अगर का ग्लास बदला गया तो डाउट होता है। देखो हम ये क्लेम नहीं कर सकते वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन चोरी करने का ये तरीका है कि अगर ऐसे चोरी होगी अगर तो वो पकड़ा नहीं जा सकेगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कोई, मैं ये आपको खोल के दिखा देता हूँ, लेकिन चुनाव आयोग तो वो नहीं दिखाता है। सर देखिए, आज जो एक और पैरेलल में मुद्दा हमने अटेंड किया है यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, वो था इलेक्टोरल बॉन्ड का। उसमें भी चोरी का ही पूरा निकल के आया कि उन्होंने चोरी करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम खड़ा किया। सो wherever there is a gray area, there has to be a reason for that gray area, and the main reason for gray area in today's world is stealing the trust of the people. We all know it. हमें पता है ये कि हर जगह इंसान के विश्वासघात के लिए ही ये रास्ते ढूंढे जाते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी समझदार व्यक्ति जब इस प्रक्रिया को देखेगा कि 15 लाख मशीनों के शीशों को बदला गया है, तो शक तो पैदा होगा ही होगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये कांच का किस तरीके से इसमें कांच की वजह से बदलाव आता है। देखिए ये एक वोट की पर्ची अंदर रखी हुई है, पर आप इसको बंद करिए अब, तो आपको कुछ दिख रहा है क्या वोटर को? कुछ नहीं दिख रहा है ना। अब देखिएगा मैं इसको हटा लेता हूँ कांच को, ये मैंने पुराना वीवीपैट कर दिया है। अब देखिए ये देखिए आपको कांच निकाल दिया गया है। अब देखिए अंदर आपको कागज दिख रहा है। यस, नाउ वी कैन सी वेरी क्लियरली कि अंदर क्या है, और लाइट जलेगी तो और क्या हाँ हाँ हाँ, तो है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कांच जो है ना इसका सारा खेल है कि अब देखिए आपको साफ दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है ना। यस, नाउ आई कैन सी कि प्रिंट क्या अब बताइए अब दिख रहा है आपको? और हैवी रिफ्लेक्टिव ग्लास। हाँ इट्स नॉट इवन अ सी थ्रू काइंड ऑफ अ ग्लास। अब देखिए अब नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। अब दिख और रहा है। जिसकी आंखें कमजोर होगी हाँ और बत्ती अंदर जलेगी भी, हाँ। तो भी शायद वो क्लियरली नहीं देख पाएगा कि क्या है अंदर। तो बस ये सारा खेल है बस। और इसी दौरान पे वोट कागज के वोटों की चोरी की जाती है, और एक बार कागज के वोट की चोरी हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ कागज के वोट की मैचिंग हो जाएगी और वो चोरी पकड़ी नहीं जा सकेगी। तो पहला सॉल्यूशन ईवीएम को हटाया जाए। दूसरा सॉल्यूशन है मध्य मार्ग जो हम प्रपोज करते हैं मुख्य रूप से, कि जिनको ईवीएम रखना है ठीक है, तो आप पोलिंग बूथ में ये भी ईवीएम भी रखिए, बैलेट पेपर भी रखिए। ईवीएम के अंदर बदलाव को कोई करने हो तो एक तो कांच है उसको आप वाइट करिए, पहली बात। दूसरा जो वोटिंग के दौरान हर समय बल्ब रोशनी चालू रहनी चाहिए हर समय। यस, इट शुड। और लाइट चालू रहेगी तो वोटर जो है वो पर्ची कट के गिरते हुए देखेगा, पूरा प्रोसेस पर देखेगा। देखिए ये बात है 6 महीने पहले की जब हम ये मांग कर रहे थे। उसका रीजन है ये बदलाव करने के लिए वीवीपैट को रीडिजाइन करना पड़ेगा, जबकि लोकसभा चुनाव सामने है तो चुनाव तो निकल जाएंगे। इसलिए हम वीवीपैट को रीडिजाइन करने वाले प्रपोजल को अभी हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे किसी भी प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिसमें वीवीपैट को रीडिजाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि रीडिजाइन जो है वो लोकसभा इलेक्शन को निकाल देगा। सॉल्यूशन वही होना चाहिए जिसमें वीवीपैट को रीडिजाइन नहीं करना पड़े और उसे तुरंत इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे अभी कांग्रेस का प्रपोजल ये है कि पर्ची को हाथ में दिया जाए, पर पर्ची को हाथ में देने वाली बात वापस से प्रॉब्लम क्या है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले इंप्लीमेंट नहीं होता। तो हमारा उद्देश्य वही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट हो उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सर, एडवोकेट भानु प्रताप जी भी ईवीएम के मुद्दे पे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, तो हम साथ ही हैं सब। आप सब इकट्ठे हैं। हाँ, वहाँ 26 जनवरी को डेमो जो किया था वो हमने साथ ही किया। साथ ही किया। हाँ, भानु प्रताप जी के साथ। तो सर
आज वो आए नहीं है, मतलब आपकी पूरी टीम में से आप उनको सबको रिप्रेजेंट कर रहे हाँ 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 हैं। सर मेरा वापस से मुड़ के एक ही सवाल आ रहा है कि क्या हम ईवीएम को ठीक करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम नहीं। को हटाने के लिए लड़ नहीं, रहे हैं? हम ईवीएम को हटाया जाए वही हमारी मांग है। जैसे हमारा जो संस्था है उसका नाम है ईवीएम हटाओ सेना। बट आपने अभी कहा हम दोनों चाहते हैं कि दोनों से वोटिंग हो जाए। देखिए उसका रीजन बताता हूँ। हाँ। जब हम ये बात रखते हैं कि ईवीएम को हटाइए तो उसमें एक रेजिस्टेंस जो आता है, कौन सा रेजिस्टेंस है? जो ईवीएम सपोर्टर का रेजिस्टेंस आता है, भाई हमें ईवीएम से वोट करना है, तो आपकी बात क्यों माने बैलेट पेपर वाली? और जब समय कम हो, 2 महीने मतलब अभी चुनाव शुरू हो गया, तो वो रेजिस्टेंस अगर हम उस रेजिस्टेंस के चक्कर में अभी अगर जाएंगे तो क्या होगा? जब स्टार्ट हुआ तो लोकसभा चुनाव निकल जाएगा। तो हमने इसके लिए घर्षण कम हो, मैं समझ गया सर। इसके लिए हमने वो मांगा। तो सर एक बात बताइए कि आपकी दोनों बातें मान ली गई, शीशा भी ठीक कर दिया गया, लाइट भी जला दी गई, लेकिन उसके बाद हैक करके रिजल्ट्स को मॉडिफाई कर दिया गया। नहीं तो इसलिए हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं अब कि आप शीशा व्हाइट करिए, आप बल्ब को चालू रखिए। हम तो सीधा बोल रहे हैं आप ईवीएम को हटाइए या फिर बैलेट पेपर का ऑप्शन